दोस्तों चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 17 रन। क्रीज पर मौजूद थे हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह और फिर रच डाला इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज चौथा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला। एक तरफ रिंकू सिंह ने तूफानी बल्लेबाजी की तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या ने, और आखिरी ओवर में 17 रन बनाकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या ने कर डाला कमाल। आखिरी गेंद पर मुकाबला जीताकर रच डाला इतिहास, सीरीज को कर लिया अपने नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तीसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह का लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने आपको दिया है मात्र 500 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा कर दें। और साथ ही आपने भी चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के मुकाबले के टॉस की। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह का आया तूफान, आखिरी ओवर में टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में टीम इंडिया को रोमांचक जीत दिलाई। जहां पर आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी और कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने इस मुकाबले में आखिरी गेंद पर जीत दर्ज कर ली। तो ये सांस रोक देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए जानते हैं आज के इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर सूर्य ने आज पहले गेंदबाजी का फैसला किया, न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की टीम आज बगैर किसी बदलाव के मैदान पर उतरी तो टीम इंडिया ने भी कोई बदलाव नहीं किया। पहला ओवर डालने आए टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह की तीसरी गेंद पर ही एक लाजवाब शॉट खेला। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर डेवन कॉनवे ने अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए तो इनके सामने भी रचिन रविंद्र ने एक शानदार स्ट्रेट शॉट खेला और एक और चौका इन्होंने भी जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज एक एक चौका लगा चुके थे, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया को पहली सफलता मिली। एक बार फिर से यहाँ पर डेवन कॉनवे के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे संजू सैमसन के हाथों में चली गई और यहाँ पर भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। संजू सैमसन का कमाल का कैच एक बार फिर देखने को मिला और डेवन कॉनवे सिर्फ 7 रनों का योगदान देकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद रचिन रविंद्र की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और वो भी अपना कैच दे बैठे और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। रचिन रविंद्र की हम बात करें तो वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने भी सिर्फ 6 ही रनों का योगदान दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप और उनके साथ रॉबिन्सन ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो अर्शदीप सिंह की एक गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक के जरिए मिड विकेट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा फिलिप ने। तो वहीं पर इसके बाद इन्हीं की गेंद पर एक और बड़ा शॉट इनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार तो सीधे स्टैंड में पहुँचाया और अपनी पारी का पहला छक्का यहाँ पर इन्होंने जड़ दिया। पिछले मुकाबले को जहां पर छोड़ा था वहीं से शुरू की अपनी फॉर्म को। इसके बाद हार्दिक पांड्या के ओवर में भी एक और लाजवाब कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए रॉबिन्सन और अपनी पारी का इन्होंने एक और लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। अब शानदार तरीके से पावर प्ले में ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 52 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। हार्दिक के सामने ही रॉबिन्सन ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद
तो इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 8 ओवर में ही टीम के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद यहां पर शानदार तरीके से न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में कमबैक कर चुकी थी और इस कमबैक को और पुख्ता किया यहां पर ग्लेन फिलिप के बल्ले से निकले हुए एक और लाजवाब छक्के ने, जो कि 106 मीटर दूर स्टैंड तक गया, यानी कि गेंद काफ़ी लंबी ट्रेवल कर रही थी। लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती के सामने एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए रॉबिन्सन, लेकिन यहाँ पर इनसे गलती हुई और ये शॉट को ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाए और अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन इनके आउट होने के बाद यहाँ पर ग्लेन फिलिप ने मार्क चैंपमैन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो वहीं पर वरुण चक्रवर्ती की एक और गेंद को इन्होंने बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक बार फिर से स्टैंड तक पहुँचाने का काम किया और एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर इन्होंने जड़ दिया। इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर कमाल का परफॉर्मेंस इनका जारी रहा और इन्होंने एक और कट शॉट के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। देखते ही देखते यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए फिलिप ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर भी अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब न्यूजीलैंड की टीम 200 के पार जाती हुई नजर आ रही थी इस मुकाबले में भी। जसप्रीत बुमराह हो चाहे अर्शदीप सिंह, अब कोई भी गेंदबाज इन दो बल्लेबाजों के सामने कारगर साबित नहीं हो पा रहा था। इसी बीच यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की ही एक गेंद को मिड विकेट की तरफ फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा मार्क चैंपमैन ने। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और इसी दौरान यहाँ पर मार्क चैंपमैन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर दूसरी तरफ काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे इस टीम के एक और धुरंधर बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स, और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए मुश्किलें साबित करती हुई नजर आ रही थी। अब न्यूजीलैंड की टीम 18 ओवर की समाप्ति के बाद ही 190 रनों तक पहुँच गई थी। वहीं पर ग्लेन फिलिप्स भी अब 90 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए ग्लेन फिलिप गए, लेकिन यहाँ पर गलती कर बैठे। उनका शानदार कैच यहाँ पर शिवम दुबे ने पकड़ा और वो 90 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद मार्क चैंपमैन ने एक बार फिर से बड़ा शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और लाजवाब छक्का इनके बल्ले से भी देखने को मिल गया। 19 ओवर में ही 200 रनों के पार पहुँच गई थी टीम, लेकिन इसके बाद मार्क चैंपमैन के रूप में एक और विकेट यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने गंवाया। अब यहाँ पर आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने का मौका था शानदार तरीके से डेरिल मिचेल के सामने, जहां पर उन्होंने एक और लाजवाब शॉट के जरिए गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और कमाल चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए निर्धारित 20 ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम के सामने 208 रनों का स्कोर खड़ा किया और भारतीय टीम के लिए जीत के लिए 209 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, यानी कि भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे। ताबड़तोड़ शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि मुकाबले की पहली गेंद पर जैकब डप्पी को एक बड़ा शॉट खेला यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने और गेंद को पहुंचा दिया सीधे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। तो इसके बाद इन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट खेला और इस बार भी गेंद को सामने की तरफ बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर जड़ दिया। पहले ओवर में ही 2 बड़े छक्के अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद काइल जेमिसन गेंदबाजी करने आए दूसरे ओवर में, तो यहाँ पर संजू सैमसन ने भी लाजवाब तरीके से गेंद को फ्लिक किया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक लाजवाब छक्का इन्होंने भी जड़ दिया। यानी कि आज टीम इंडिया के बल्लेबाज सिर्फ छक्कों में डील कर रहे थे। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर भी संजू सैमसन ने एक बार फिर से लाजवाब शॉट खेला और इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाज जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे थे, कमाली तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी यहां पर लाजवाब गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को पहला झटका दिया काइल जेमिसन ने। चौथे ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका लगा जब संजू सैमसन LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। टीम इंडिया का स्कोर 32 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन आखिरकार संजू सैमसन का विकेट लेने में कामयाब हुए। एक बार फिर संजू सैमसन ने इस मुकाबले में 18 रनों की पारी खेली। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने भी यहां पर आते ही एक कमाल के शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और टीम के लिए एक और शानदार चौका इन्होंने भी यहां पर जड़कर दिखा दिया। इसके बाद ईशान किशन ने एक लाजवाब शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी मारा, जहां पर गेंद को फिर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। भारतीय टीम 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रनों तक पहुँच गई, यानी कि भारतीय टीम को लाजवाब व तेज तरार शुरुआत तो मिल चुकी थी। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया।
लेकिन इसके बाद पावर प्ले की आखिरी गेंद पर जब टीम इंडिया 61 रनों के स्कोर पर पहुंच चुकी थी तो एक और गेंद को स्टैंड तक भेजने का काम करना चाहते थे यहां पर ईशान किशन, लेकिन उनके बल्ले का टॉप पेज लगा और गेंद सीधे मार्क चैंपमैन के हाथों में पहुंच गई। उन्होंने शानदार कैच यहां पर पकड़ लिया और ईशान किशन एक बार फिर से इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। सिर्फ 11 रनों का योगदान देकर वो भी पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम को पावर प्ले में ही 2 झटके लग गए। लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जैकब डप्पी की एक गेंद को बैकफुट से शानदार तरीके से कवर की तरफ खेला और एक और चौका इन्होंने भी लगा दिया। कमाल परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला सूर्या का भी। तो वहीं पर इसके बाद तो यहां पर अभिषेक शर्मा ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और एक और बड़ा शॉट इनके बल्ले से भी देखने को मिला जब इन्होंने फिर से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और इस बार 1 बाउंस 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद क्रिस्टन क्लार्क के इस मुकाबले का 8वां ओवर लेकर आए तो उनकी पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और बड़ा शॉट खेला अभिषेक ने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अभिषेक और सूर्य की यह साझेदारी भारतीय टीम को काफ़ी तेजी से इस मुकाबले में आगे लेकर जा रही थी। इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने अपना फेवरेट सुपला शॉट निकाला और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। भारतीय टीम का स्कोर इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार साझेदारी की बदौलत 10 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रनों तक पहुंच गया, यानी कि भारतीय टीम कमाल तरीके से अब आगे बढ़ रही थी। इसी बीच एक और लाजवाब कट शॉट यहां पर खेला अभिषेक शर्मा ने और गेंद को फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अभिषेक शर्मा अब यहां पर पहुंच चुके थे 42 रनों के ऊपर, यानी कि अपने अर्धशतक के करीब। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और इन्होंने ग्लेन फिलिप्स की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस चौके के साथ ही ये अब 46 रनों के ऊपर पहुंच चुके थे, यानी कि कमाल तरीके से अपने बैक टू बैक अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच इनके बल्ले से निकले एक और शानदार शॉट के जरिए, यानी कि एक बड़े छक्के के साथ इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी एक बार फिर से अभिषेक शर्मा की रही, जहां पर इन्होंने 27 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद मिचेल सेंटनर को भी एक बड़ा शॉट फिर से खेला, यहां पर कमाल तरीके से एक बड़ा छक्का यहां पर देखने को मिला सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी। अब इन दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी भारतीय टीम के इस मुकाबले में काफ़ी आगे लेकर जा रही थी। इसी बीच 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट यहां पर सूर्य कुमार यादव ने खेला और एक और चौका यहां पर जड़ दिया। सूर्य की कमाल बल्लेबाजी के चलते 13 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 128 रनों तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया और शानदार बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को पेविलियन भेजने का काम किया इस सोडी ने। उनका लाजवाब कैच यहाँ पर पकड़ा गया रॉबिन्सन के द्वारा और भारतीय टीम को एक और झटका यहाँ पर लग गया। अभिषेक शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 63 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और इस सोडी के इसी ओवर में वो भी पेविलियन लौट गए, यानी कि बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 सफलताएं यहाँ पर इस सोडी को मिली और भारतीय टीम इस मुकाबले में जो काफ़ी एक तरफा चल रहा था उसमें एकदम से बैकफुट पर आ गई। अब भारतीय टीम को आखिरी 6 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर थे रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर में भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक बड़ा शॉट आया जब जैकब डप्पी की एक गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा चौके के लिए हार्दिक पांड्या ने और इस ओवर में सिर्फ 7 ही रन आए, यानी कि बचे हुए 5 ओवर में 63 रनों की जरूरत थी। इसके बाद यहाँ पर जेमसन ओवर डालने आए 16वां, तो इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी रिंकू सिंह की देखने को मिली। एक चौका उन्होंने स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा और एक और चौका यहां पर इन्होंने जड़ दिया। लेकिन इस ओवर में वो कहां रुकने वाले थे। जेमिसन की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया और बैक टू बैक 2 चौके जड़े। लेकिन इस ओवर में भी भारतीय टीम के लिए सिर्फ 10 ही रन आए, यानी कि अब बचे हुए 4 ओवर में जीत के लिए 53 रनों की जरूरत थी। तो वहीं पर इसके बाद इस मुकाबले के 70वें ओवर में भी रिंकू सिंह ने एक गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा जब बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जा रही गेंद को कैप में डालने में वो कामयाब हुए और चौका लगा दिया यहाँ पर। तो इसके बाद इसी ओवर में उन्होंने एक और शानदार शॉट यहाँ पर क्रिस्टन क्लार्क के सामने खेला और एक और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इस ओवर में भी टीम इंडिया सिर्फ 11 ही रन बना पाई, यानी कि बचे हुए आखिरी 3 ओवर में अब मुकाबला फंस चुका था क्योंकि 42 रन चाहिए थे। लेकिन इस 18वें ओवर में एक बड़ा शॉट हार्दिक पांड्या ने लगाया और गेंद को 1 बाउंस 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसकी अगली ही गेंद पर पैरों पर गेंद डाली थी काइल जेमसन ने, इस पर भी उन्होंने लाजवाब शॉट खेला और विकेट कीपर के पास में से गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैक टू बैक 2 चौके यहाँ पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिल गए। इसके बाद ओवर में एक और चौका उन्होंने खेला जब जेमसन की एक और गेंद को सामने की तरफ फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया। स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार एक और चौका इन्होंने जड़ दिया। इस ओवर में 14 रन आए जिसके चलते आखिरी 2 ओवर में 28 रनों की जरूरत थी। यहाँ पर 19वें ओवर में भी भारतीय टीम के लिए यहाँ पर पहली गेंद पर तो एक शानदार शॉट खेल ही दिया रिंकू सिंह ने और इस पर उन्होंने शानदार चौका बटोर लिया। कमाल तरीके से गेंद को इन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
वहीं पर इसके बाद इस ओवर में टोटल 11 रन आए, जिसके चलते आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे टीम इंडिया को 17 रन और गेंद थी जैकब डप्पी के हाथ में। डप्पी के ऊपर ही अब सारी जिम्मेदारी थी, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से स्ट्राइक पर आ चुके थे यहाँ पर रिंकू सिंह। जब रिंकू सिंह ने यहाँ पर पहली गेंद का सामना किया तो उन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुँचाया, स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार, और जड़ दिया पहली गेंद पर छक्का। अब मुकाबला टीम इंडिया की तरफ मुड़ा, क्योंकि 5 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी। तो वहीं पर इसके बाद दूसरी गेंद लेकर आए जैकब डप्पी की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को चौके में तब्दील करते हुए शानदार चौका जड़ा और अब टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 4 गेंदों पर 7 रन। वहीं पर तीसरी गेंद जो कि शॉर्ट गेंद डाली थी, जिस पर रिंकू सिंह सिर्फ 1 ही रन ले पाए। अब टीम को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी और गेंदें बची हुई थी 3, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके थे हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक ने भी यहां पर कमाल बल्लेबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद को बैकफुट से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक शानदार चौका यहां पर इन्होंने जड़ दिया। अब 2 गेंद और 2 रनों की जरूरत थी भारतीय टीम को, तभी यहां पर हार्दिक से 1 गेंद डॉट हो गई, यानी कि आखिरी गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे टीम इंडिया को 2 रन। लेकिन हार्दिक तो कुछ अलग ही मूड में थे, उन्होंने गेंद को स्टेप आउट करते हुए सीधे सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस मुकाबले में टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। आखिरी गेंद तक चले इस संघर्ष में भारतीय टीम ने शानदार तरीके से इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 4-0 की शानदार बढ़त बना ली। तो दोस्तों, आपको भारतीय टीम का ये लाजवाब परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को मिली ऐतिहासिक जीत तो पढ़ के पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान और शाहिद अफरीदी ने टीम इंडिया को लेकर दिया ऐसा बयान, सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज चौथा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिर्ची लग गई और भारतीय टीम को लेकर अनाप शनाप बयान देने लग गए। तो हम आपको इन सभी पाकिस्तानियों के बयान तो बताएंगे कि इन्होंने टीम इंडिया को लेकर क्या कहा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस मुकाबले के बारे में सबसे पहले, तो इसके बाद जानेंगे बयान के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले की हम बात करें तो सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन गिरा यहां पर मिचेल सेंटनर के पक्ष में। सेंटनर ने आज के इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो वहीं पर सूर्य कुमार यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो आज के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे। भारतीय टीम को शुरुआत देने के लिए मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन, दोनों बल्लेबाजों ने आज टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी और एक के बाद एक करारे शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। देखते ही देखते पावर प्ले में ही भारतीय टीम के स्कोर को 90 रनों तक पहुँचा दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने और अभिषेक शर्मा ने तो पावर प्ले में ही अपना अर्धशतक पूरा कर डाला। तो संजू सैमसन ने भी लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि इसके बाद संजू सैमसन के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा, जिन्होंने इस मुकाबले में 21 गेंदों पर शानदार 61 रनों की पारी खेली। कमाल बल्लेबाजी करते हुए वो पेविलियन लौटे चौथे टी20 मुकाबले में। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए कप्तान सूर्या ने अभिषेक के साथ मिलकर अपना शानदार अर्धशतक मात्र 19 गेंदों पर पूरा कर डाला। इनकी भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। इसके बाद सूर्य कुमार यादव 87 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। तो वहीं पर ईशान किशन ने भी ताबड़तोड़ कमाल कर दिया। इन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों पर शानदार अर्धशतक पूरा कर डाला। तो दूसरे छोर पर मौजूद अभिषेक शर्मा का तो तूफान कुछ अलग ही प्रकार से देखने को मिल रहा था और भारतीय टीम का स्कोर इतना तेजी से आगे बढ़ा कि यहां पर न्यूजीलैंड की टीम को पता ही नहीं चला कि कब मुकाबले का रुख पलट गया। भारतीय टीम ने देखते ही देखते 15 ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 225 रन बना डाले, यानी कि पूरी तरीके से जलवा टीम इंडिया का देखने को मिल रहा था और न्यूजीलैंड की टीम सोच रही थी कि आखिरकार कब 20 ओवर समाप्त हो और भारतीय टीम के इन करारे प्रहारों से वो बच सके, क्योंकि विकेट तो होने का नाम ही नहीं ले रहा था और अगर विकेट हो भी रहे थे तो एक के बाद एक धुरंधर बल्लेबाज आते जा रहे थे। टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन पारी की हम बात करें तो अभिषेक शर्मा ने खेल डाली, जिन्होंने